दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ लगातार 2 T20 मैच जीतने के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों की आई शामत। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या के साथ साथ यशस्वी जायसवाल को श्रीलंका के खिलाड़ियों ने बनाया जमकर निशाना। अपना असली रूप दिखाकर गाली देते हुए न केवल सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के साथ बदतमीजी करी, बल्कि स्टेडियम से बाहर निकलते ही इन दोनों खिलाड़ियों के साथ ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर क्यों श्रीलंका के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम पर किया हमला, क्यों घटिया हरकतों पर उतर आए श्रीलंका के खिलाड़ी, उस दर्दनाक घटना का पूरा वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, पहले T20 मैच के बाद भारतीय टीम ने दूसरे T20 मैच में भी श्रीलंका को शर्मनाक हार का स्वाद चखाकर सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। जी हां, दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला भी पल्ले केले के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले श्रीलंका को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन पहले मैच की तरह इस मुकाबले में भी श्रीलंका के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल की खतरनाक फिरकी के साथ साथ हार्दिक पांड्या की करिश्माई गेंदबाजी के आगे श्रीलंका की टीम भारत के सामने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर केवल 161 रनों का लक्ष्य दे सकी। जैसे ही भारतीय टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तुरंत मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई। इसके बाद लंबे समय तक मैच को रोक दिया गया और फिर दोनों अंपायर्स ने मिलकर डिसीजन लिया कि यह मुकाबला 8 ओवर का खेला जाएगा और भारत को जीत के लिए 78 रनों की जरूरत होगी। मैदान पर उतरते ही यशस्वी जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू किया। संजू भले ही बिना खाता खोले पवेलियन चले गए, लेकिन उनका साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरपूर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी पवेलियन चले गए और अंत में हार्दिक पांड्या ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए चौके छक्के लगाकर भारतीय टीम को 7 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी। भारतीय खेमे में भी जीत की लहर थी। पूरे स्टेडियम में भारत की जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा था। वहीं स्टेडियम में बैठे श्रीलंका के खिलाड़ियों का भी गुस्सा देखने को मिल रहा था। गुस्सा 7वें आसमान पर था। हर कोई सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और यशस्वी जायसवाल से बेहद नाराज था और श्रीलंका खिलाड़ी तो इन खिलाड़ियों को पीटने का पूरा मन बना चुके थे। जब ये खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, उसी दरमियान श्रीलंका के खिलाड़ी इनको गाली देना शुरू कर चुके थे। इतना ही नहीं, जब स्टेडियम से बाहर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या होटल जाने के लिए रवाना हुए, तब गुस्साए हुए श्रीलंका के खिलाड़ी इन खिलाड़ियों को देखकर पूरी तरीके से भड़क गए। उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया था। इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी और गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिए। उन्होंने इस कदर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या पर नफरत फैलाई जिसे सुन पाना भी किसी के लिए नामुमकिन था। उन्होंने इन खिलाड़ियों को घेर लिया। ऐसा लगा था कि आज इन खिलाड़ियों की शामत आ जाएगी। भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों पर वो अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिए। अचानक वहां आंदोलन जैसा माहौल बना दिया। फिर दोनों पक्षों के बीच हाथापाई होना शुरू हो गई। कुछ तो भारतीय टीम के जिगरी फैंस खिलाड़ियों को बचाने के लिए आ जाते हैं। हालांकि सलाम है वहां के पुलिस बल और सिक्योरिटी का, जिन्होंने हालात पर काबू किया और भीड़ को वहां से अलग किया और भारतीय टीम के खिलाड़ियों को, खास तौर पर हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव को सुरक्षित वहां से निकाला। नहीं तो आज कुछ बड़ी अनहोनी हो जाती। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, सांस रोक देने वाले इंडिया श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे T20 में जब 8 ओवर का कांटे का घमासान इस मोड़ पर पहुंचा कि उसे देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए, तो आखिर क्या टीम इंडिया 8 ओवर में श्रीलंका को रौंद हासिल कर पाई है? चैंपियन की ट्रॉफी कैसे गेंद और बल्ले के बीच हुए इस घमासान ने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के होश उड़ा दिए। यशस्वी और सूर्य की विस्फोटक बल्लेबाजी, बिश्नोई और हार्दिक की कातिलाना गेंदबाजी, ये कांटे का मुकाबला, इसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य, यशस्वी और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, भारतीय टीम पहले T20 मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब दूसरे T20 मुकाबले के लिए एक बार फिर दोनों टीमें पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। और श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पाथुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस आए। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। वहीं 5वीं गेंद पर कुशल मेंडिस ने भी चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। पहले ही ओवर से इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 10 रन बटोर लिए। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए बेहतरीन गेंदबाज अर्शदीप सिंह
खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर मेंडिस ने रिस्क उठाया और शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया। इस ओवर से भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोरे। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज इस ओवर में खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। सिराज की गेंद बल्लेबाजों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस ओवर में सिराज ने केवल 3 रन दिए। श्रीलंका का स्कोर 3 ओवर में केवल 21 रनों तक पहुंच पाया। भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। भारत की तरफ से एक बार फिर चौथा ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में अर्शदीप सिंह, लेकिन इस बार इनका स्वागत निशंका ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इस चौके का बदला अर्शदीप सिंह ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर कुशल मेंडिस को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया और भारतीय टीम को पहली सफलता केवल 26 रनों के स्कोर पर दिला दी। कुशल मेंडिस अपनी टीम के लिए केवल 10 रनों का योगदान देकर मैदान के बाहर चले गए, लेकिन निशंका अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज कुशल परेरा आ चुके थे और आते ही परेरा ने अर्शदीप सिंह का स्वागत शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। टीम के स्कोर को 4 ओवर में 1 विकेट पर 31 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उनकी गेंद श्रीलंका के खिलाड़ियों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। श्रीलंका का स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैच में भारतीय टीम अपने पकड़ मजबूत करते जा रही थी, लेकिन तभी सिराज के ओवर की चौथी गेंद पर परेरा ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और सिराज की जमकर कुटाई कर दी। अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 45 रन तक 1 विकेट पर इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। श्रीलंका के लिए ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया था। कप्तान सूर्यकुमार यादव को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद अक्षर पटेल को थमाई, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी के साथ श्रीलंका का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया और श्रीलंका की टीम ने पावर प्ले के 6 ओवर में ही 54 रन बना लिए। दोनों बल्लेबाज मैदान पर परफेक्ट हो चुके थे और अपनी टीम के लिए 50 रनों की साझेदारी भी बना चुके थे। श्रीलंका का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन रियान पराग भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने फिरकी से श्रीलंका के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। वहीं भारत की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर निशंका को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता केवल 80 रनों के स्कोर पर दिला दी। निशंका अपनी टीम के लिए 32 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। परेरा का साथ देने मैदान पर कमिंडो मेंडिस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को संभाला और 12 ओवर में 99 रनों तक पहुंचा दिया और कुशल परेरा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक ठोक दिया और अपनी टीम को संभालते हुए मेंडिस के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ गए और टीम के स्कोर को 14 ओवर में 123 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी बना ली, लेकिन टीम के लिए 16वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर की पहली गेंद पर मेंडिस को रिंकू के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम को तीसरी सफलता दिला दी। 130 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा विकेट मिल गया। अब मैदान पर कप्तान चरित असलंका आ चुके थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर परेरा को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिए और टीम को चौथी सफलता दिला दी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज दाशुन शनका आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन रवि बिश्नोई के आगे शनका मैदान पर टिक नहीं सके। बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर हसरंगा आए, लेकिन बिश्नोई ने इन्हें भी बिना खाता खोले अगली ही गेंद पर पवेलियन भेज दिया। 140 रनों के स्कोर पर श्रीलंका के 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। श्रीलंका का स्कोर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। 18 ओवर में केवल 147 रन बन पाए थे। अंत में भी श्रीलंका के बल्लेबाज अपना विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखेर गए और भारत के सामने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर केवल 161 रन बना सके और भारत के सामने छोटा सा लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। ओपनिंग करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन आए। वहीं श्रीलंका की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दाशुन शनका। इनका स्वागत जायसवाल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी।
लेकिन उसके बाद अचानक बारिश ने आकर मैच को रोक दिया। लंबे इंतजार के बाद बारिश रुकी। तब तक दोनों एम्पायर मिलकर डिसीजन ले चुके थे कि ओवर और रन में कटौती की जाए। इसके बाद भारतीय टीम को 8 ओवर में जीत के लिए 78 रन बनाने होंगे। बारिश रुकने के बाद एक बार फिर जायसवाल और संजू सैमसन मैदान पर आए और शंका की चौथी गेंद पर चौके में तब्दील कर एक बार फिर बेहतरीन शुरुआत दिलाई और भारतीय टीम का पहले ही ओवर में स्कोर 12 रनों तक पहुंच गया। वहीं श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए महेश तीक्षणा और आते ही उन्होंने संजू सैमसन को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को पहला झटका 12 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव आ चुके थे, लेकिन तीक्षणा खतरनाक गेंदबाजी दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 14 रनों तक बन पाया। यह मैच भारत के हाथ से चलता हुआ नजर आ रहा था। 36 गेंद पर टीम इंडिया को जीत के लिए 64 रनों की जरूरत थी। तीसरा ओवर लेकर आए श्रीलंका की तरफ से खतरनाक गेंदबाज हसारंगा, लेकिन इनका स्वागत जायसवाल ने पहली गेंद पर प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर किया। वहीं दूसरी गेंद को चौके में तब्दील कर हसरंगा की जमकर कुटाई कर दी।